हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों आपके गुलाब के पौधे पे अभी फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक प्रॉपर सा इंसेक्टिसाइड, दोस्तों साथ ही एक प्रॉपर सा खाद शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होगा, जिसकी सहायता से आपके पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ्स आएंगी। इस तरह के भर भर के नई ग्रोथ आएंगी, बहुत सारी नई नई बेसल्स भी आएंगी। बेसल्स जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो हमारे पौधे के बेस से निकले हुए जो भी सूट्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं बेसल सूट्स। और बेसल सूट्स के यही फायदे होते हैं कि जो बेसल सूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग होती है और उससे जो है दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा अनेकों नई नई ब्रांचेस भी मिलती है। और जो ऊपर से निकलने वाली सूट्स होती है दोस्तों, जैसे इस तरह की जो ऊपर से निकली हुई सूट्स होती है ये होती है एरियल सूट्स। तो बेसल सूट्स और एरियल सूट्स ये दो सूट्स होती हैं गुलाब के पौधे में। तो दोनों ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का खाद जो मैं आप सभी को बताऊंगी उसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम बेसल सूट्स भी ले पाओगे और मैक्सिमम जो है दोस्तों वो एरियल सूट्स भी ले पाओगे। लेकिन बेसल सूट्स जो है वो सारे ही अलग अलग फर्टिलाइजर से नहीं मिल पाते हैं। यह जो फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ इससे आपको मैक्सिमम बेसल सूट्स मिलेंगी। देख सकते हैं यह पौधे में यहाँ से जो है वो बेसल सूट्स निकला हुआ है हेल्दी सा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं खुद कितनी ज़्यादा जो है इसमें कली बनी हुई है, 4 5 6 आपको कलियां नजर आ रही होगी। तो बेसल सूट्स के यही फायदे होते हैं कि जब बेस से निकला हुआ सूट्स होता है उसमें मैक्सिमम कलियां हमें मिलती है, एक ही ब्रांचेज में हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक प्रॉपर सा खाद लाई हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है दोस्तों और आपके पौधे में उससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो है आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप दिलाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने पौधे को धूप नहीं दिलाओगे तो आपके पौधे में ना तो बेसल सूट्स आएंगी, ना ही एरियल सूट्स आएंगी और ना ही फ्लावर्स बनेगी। क्योंकि ये गुलाब को धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से होती है, तो पौधे में मैक्सिमम फ्लावर्स भी आते हैं। इसलिए इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। साथ ही जो है दोस्तों अभी जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसल सूट्स क्या है और सकर ब्रांच क्या है। बेस से हमारे दो सूट्स निकलते हैं, एक होते हैं सकर और एक होते हैं बेसल्स। तो उसको पहचान करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सकर ब्रांच जो होती है उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है और वो हमारे पौधे के सारे न्यूट्रिशन को भी ले लेती है। उन ब्रांचेस को आपको आपके पौधे में नहीं रखना है और हमेशा सकर ब्रांचेस ग्राफ्टेड नोट के नीचे से ही निकलती हैं। जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं दोस्तों उसके नीचे से आपको सकर ब्रांच देखने को मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा पौधा का ग्राफ्टेड नोट है, तो इसके नीचे से जो भी ब्रांच निकलेंगी वो सकर ब्रांच ही होंगी। इसलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उन सकर ब्रांचों को आपको हटाते रहना है। वो 7 पत्तियों वाली ब्रांच होती है दोस्तों और कटिंग से लगाए हुए पौधे में वो सकर ब्रांच नहीं आती है। जो भी ग्राफ्टेड पौधे होते हैं दोस्तों उसी में आपको सकर ब्रांच मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड पौधा है, तो इसके ग्राफ्टेड नोड के नीचे से जो ब्रांच निकल रही है ये जो है ये सकर ब्रांच है। इसको आप बेसल सूट्स समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको कभी भी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी और ये पौधे के ग्रोथ को भी बहुत ही तेजी से ले लेती है और ये 7 पत्तियों की होती है। तो जब भी आप इन ब्रांचेस को देखें इनको आप हटाते रहे। अभी के टाइम पे सकर ब्रांच बहुत ज़्यादा जो है हमारे पौधे में निकलती है, इसीलिए इस चीज़ पे आपको खास करके ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों से हमें न्यूट्रिशन तैयार करना है। तो यह जो दोनों ही मामूली से चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, एक जो आपके किचन में मिलने वाला कॉमन सा चीज़ है ये है लहसुन। ये लहसुन और जो है दोस्तों ये आपके गार्डन में मिलने वाला बहुत ही आसान सा चीज़ एलोवेरा। ये दोनों ही चीज़ों के इस्तेमाल से आज हम लोग बनाएंगे एक शक्तिशाली सा फर्टिलाइज़र, शक्तिशाली सा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। पौधे में अभी माइट्स, कीड़े वगैरह जो भी लगते हैं उनको दूर करने के लिए, साथ ही पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए और तो और पौधे में नई नई बेसल्स, नई नई सूट्स आने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग और इसी से हम लोग एक परफेक्ट न्यूट्रिशन बना के अपने पौधे को देंगे। तो यहाँ पे हमने बना के तैयार करके रख लिया हुआ है दोस्तों। चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि कैसे इसको बनाना है और कैसे अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने 2 एलोवेरा की पत्ती लिया हुआ था और 4 से 5 लहसुन की कली लिया हुआ था। इसको क्या किया है हमने मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एकदम अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। इस तरह से आपको भी ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद ही आपको इस फर्टिलाइजर को पौधे में देना है। तो किस तरह से देना है वो मैं अब आप सभी को आगे बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ।
तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से दोस्तों हो चुका है ग्राइंड। और इसमें बिना पानी दिए ही आपको ग्राइंड करना है, क्योंकि एलोवेरा में जो है दोस्तों वो जेल होता है, उससे ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद आपको किसी कपड़े में या फिर छन्नी के सहायता से इसको आपको क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले छान लेना है, इसके रस को निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने कपड़े में ले लिया हुआ है, अब इसको हम लोग निकालेंगे। इस तरह से जो है दोस्तों आपको इस तरह से ही करना है, तो इससे इसका सारा ही रस निकलने लगेगा और ये अच्छे से छना भी जाएगा। इस तरह से आपको जोर से प्रेस करना है। कोई भी सूती का कपड़ा ले लेना है या फिर जालीदार आपको छन्नी ले लेनी है, तभी ये अच्छे से छनाएगा। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। इसकी आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लहसुन में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से कीड़े मकोड़े को दूर करने में हमारे पौधे में मदद करता है। इसका आप स्प्रे कर सकते हो। साथ ही एलोवेरा जो है दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन सा रूटिंग हार्मोन है। हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो चलिए कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने इसको छान के निकाल लिया है, और ये जो हमारा शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर है, शक्तिशाली सा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड है, नेचुरल ऑर्गेनिक, ये हमारे पौधे में डलने के लिए, पौधे में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके ही सहायता से हमारे पौधे में बहुत सारी नई नई बेसल्स आएंगी, नई नई ग्रोथ आएंगी, और तो और पौधे में भर भर के गुच्छों में कलियां आएंगी, गुच्छों में फूल बनेंगे। एक ही ब्रांचेस में आपको 4-5 की कलियां मिलेंगी, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह। देख सकते हैं कितने ज्यादा जो मेरे पौधे में बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, और ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में हो रही है, सारे ही ब्रांचेस में आपको इसी तरह की कलियां मिलेंगी, और अच्छी मात्रा में बेसल्स और अच्छी मात्रा में पौधे में नई ग्रोथ मिलेंगी। और तो और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक सा फर्टिलाइजर है, आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई भी खराबी भी नहीं करेगा, और आपके पौधे में नेचुरल तरीके से काम करेगा, और आपके पौधे को बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। अब इसके ही सहायता से हमारे पौधे में बहुत सारी नई नई बेसल्स आएंगी, नई नई ग्रोथ आएंगी, और तो और पौधे में भर भर के गुच्छों में कलियां आएंगी, गुच्छों में फूल बनेंगे। एक ही ब्रांचेस में आपको 4-5 की कलियां मिलेंगी, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह। देख सकते हैं कितने ज्यादा जो मेरे पौधे में बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, और ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में हो रही है, सारे ही ब्रांचेस में आपको इसी तरह की कलियां मिलेंगी, और अच्छी मात्रा में बेसल्स और अच्छी मात्रा में पौधे में नई ग्रोथ मिलेंगी। और तो और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक सा फर्टिलाइजर है, आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई भी खराबी भी नहीं करेगा, और आपके पौधे में नेचुरल तरीके से काम करेगा, और आपके पौधे को बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। तो इसी का इस्तेमाल बस आपको अब करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अब चलिए आपको बताने वाली हूँ। देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसको छान के अच्छे से निकाल लिया हुआ है। इस तरह से हल्का सा ही निकलेगा तो यही काफी है, क्योंकि मैं एक पौधे के लिए बता रही हूँ। अगर आपको ज्यादा पौधे के लिए बनाना है तो ज्यादा पौधे के लिए आप ज्यादा क्वांटिटी लेना, और ज्यादा क्वांटिटी में आप इस तरह से बना के तैयार कर लेना। तो उसके लिए एक तो मैंने आप सभी को बताया कि स्प्रे करना है, दूसरा जो है दोस्तों आपको मिट्टी में डालना है। दोनों ही चीज के लिए हमने पानी ले लिया हुआ है, फ्रेश पानी 1 लीटर हमने मिट्टी में डालने के लिए लिया हुआ है, और यहाँ पे 200 से 300 ml ये हमारा पानी होगा। ये भी जो है दोस्तों हमने स्प्रे करने के लिए लिया हुआ है, क्योंकि हमें ज्यादा पौधे में नहीं करना है, इसलिए हमें कम क्वांटिटी में लिया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, इस तरह से इसको जो है दोस्तों आपको 2 चम्मच देना है। 2 चम्मच आपको इस लिक्विड को इसमें 1 लीटर फ्रेश पानी में इस तरह से मिला देना है। साथ ही जो है दोस्तों जिसमें आपको स्प्रे करना है, देख सकते हैं ये बिल्कुल से छाना हुआ है, तो इसमें किसी भी तरह के छिलके वगैरह नहीं है, स्प्रे भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। यहाँ 200 से 300 ml पानी है, उसमें मैं 1 चम्मच इस तरह से डालूंगी। डालने के बाद जो है दोस्तों आपको इसको सबसे पहले सेक कर लेना है। सबसे पहले गमले की मिट्टी में इसको डालते हैं। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर को देने से पहले जो है दोस्तों हमें गमले की मिट्टी की करनी होती है गुड़ाई। तो हल्की हल्की चलिए गमले की मिट्टी की करते हैं गुड़ाई, जो भी गमले में हमें देना है। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग इस फर्टिलाइजर को डालेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का मिट्टी को हम लोग सब तरफ से हल्का कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस फर्टिलाइजर को इस पौधे में दे देंगे। देख सकते हैं गमले की मिट्टी सूखी हुई है। अभी हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर को देंगे तो पौधा बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब भी करेगा, और पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी आएगी। तो इस तरह से सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करने के बाद जो भी इस तरह के इकट्ठे मिट्टी हैं उनको आप इस तरह से चूरा कर ले। इससे क्या होती है, मिट्टी हल्की होती है और पौधे को न्यूट्रिशन भी अच्छा से मिलता है। साथ ही आपको मिट्टी को ऊपर उठा लेना है, क्योंकि पौधे के जो एरियल रूट्स होते हैं उसी से पौधे को न्यूट्रिशन मिलता है। तो पौधे के एरियल रूट्स हमेशा गमले के साइड में होते हैं, तो आपको गमले के साइड में ही इस न्यूट्रिशन को देना है। इस तरह से चारों ओर आपको पूरा प्रत्येक 1 लीटर दे देना है। ये हमारा 8 इंच का गमला है। 8 इंच के गमले के लिए 1 लीटर लिक्विड जो है दोस्तों वो काफ़ी है। इसी से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी आएगी, पौधे में मैक्सिमम फ्लावर्स भी आने लगेगी। अब जो है दोस्तों
दोस्तों हम लोग अपने पौधे में करेंगे स्प्रे, क्योंकि जो भी इस तरह की नई नई सूट्स निकल रही हैं इनको मकड़ियाँ वगैरह ना खाए और ये जो है दोस्तों हेल्दी ग्रोथ करे, उसके लिए पौधे में स्प्रे करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पौधे में ऐसे ही निकल रही हैं सूट्स तो आप दिन में एक बार पानी का स्प्रे कर सकते हो और सप्ते में एक बार ये जो इंसेक्टिसाइड मैं बता रही हूँ इसका स्प्रे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आप करेंगे स्प्रे। इस तरह से जो है दोस्तों आपको पौधे की पूरे ही ब्रांचेस में एकदम ऊपर से नीचे तक बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे जो है दोस्तों ये जो हमारी ब्रांच है ये भी कोमल रहेंगी और ये जो भी नई नई सूट्स निकल रही हैं वो हेल्दी निकलेंगी और हमारे पौधे का ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से होगा और साथ ही इसमें किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगी। जो भी नई सूट्स आ रही हैं वो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगी। तो इस तरह से आप इस इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल वो जो है वो एक सप्ते में एक बार कर सकते हो। बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, आपके पौधे में इससे किसी भी तरह की खराबी भी नहीं आएगी। मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।